आइलीन। कहानी की शुरुआत में हमें आइलीन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि 24 साल की थी और वो एक जेल में सेक्रेटरी का जॉब किया करती थी जो कि टीनेजर बॉयज की जेल थी जो क्राइम कर देते थे। आइलीन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेली थी जिसकी वजह से उसे कहीं न कहीं एक पार्टनर चाहिए था। वो अक्सर अपनी गाड़ी से लवर्स पॉइंट पर जाया करती थी जहाँ पर वो कपल्स को इंटीमेट होता हुआ देखकर बहुत खुश होती थी। आइलीन अपने घर में अपने पिता के साथ रहती थी जो कि एक पुलिस ऑफिसर रह चुके थे, लेकिन अब वो रिटायर्ड थे और उनकी दारू पीने की लत लग चुकी थी जिसकी वजह से वो हमेशा उसे भला बुरा कहते थे। अगली सुबह आइलीन जब अपने काम पर जाती है तो अपने ऑफिस से वो एक लड़के को देखती है जो कि सबसे दूर खड़ा हुआ था। उस लड़के का नाम ली पॉल्क होता है और उसने अपने पिता को चाकू से जान से मार डाला था। तभी आइलीन को उसकी बॉस बुलाती है और उससे कहती है कि वो फाइल्स को निकाल दे और उसके बाद आइलीन मीटिंग रूम खोलती है जहां पर कैदियों से मिलने के लिए उनके रिलेटिव्स आए हुए थे। वहीं पर आइलीन एक सिक्योरिटी गार्ड को देखती है जो कि उसे काफी हैंडसम लगता है और वो इमेजिन करती है कि वो बाहर आ गया है और वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। इससे हम जान पाते हैं कि आइलीन बहुत ज्यादा अकेली है और उसे कोई ना कोई अपनी लाइफ में चाहिए। उस दिन एक साइकेट्रिस्ट का रिटायरमेंट होता है जो कि काफी बूढ़ा हो चुका था और उनके रिटायरमेंट के बाद वहां पर एक नई साइकेट्रिस्ट आने वाली थी। रात को आइलीन जब अपने घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिता ने पड़ोसियों के साथ हंगामा कर दिया है। वो गन लेकर बाहर आ गए हैं और सारे पड़ोसियों को गाली दे रहे हैं। वहां पर एक ऑफिसर भी आता है जो कि उनसे गन छीन लेता है और उन्हें अंदर ले जाता है जहां पर आइलीन अपने पिता को समझाती है कि वो फिर से ऐसी हरकत ना करें, लेकिन उसके पिता बहुत ज्यादा दारू पीते थे जिसकी वजह से वो ऐसी हरकत करते थे। अगली सुबह आइलीन जब फिर से काम पर जाती है तो वो उसी लड़के को वहां पर खड़ा हुआ पाती है जो कि बाकी लड़कों से काफी अलग खड़ा था। उसके बाद जब वो गार्बेज फेंकने के लिए बाहर जाती है तो पार्किंग लॉट में उसे एक नई गाड़ी आती हुई दिखती है और उसके अंदर से रेबेका नाम की डॉक्टर निकलती है जो कि नई अपॉइंट्स हुई थी और वो आइलीन को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। यहाँ रिबेका की नजर भी उस पर पड़ जाती है और कुछ देर बाद रिबेका उससे बात करने के लिए उसके पास आती है जहाँ वो उससे उसका नाम पूछती है तो वो बताती है कि उसका नाम आइलीन है। उसी दिन वहाँ पर क्रिसमस के लिए वो लोग तैयारी भी कर रहे थे जहाँ पर वो लोग उन जवान कैदियों से कहते हैं कि अब क्रिसमस आ रहा है तो वो लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। उसके बाद वो सभी वहाँ पर एक प्ले करते हैं जहाँ पर रेबेका भी आती है और आइलीन जब रेबेका को वहाँ पर देखती है तो वो उसे देखती ही रहती है क्योंकि वो उसे कहीं न कहीं पसंद आने लगी थी। तभी रेबेका भी आइलीन की तरफ देखती है और उसे पता लग जाता है कि वो उसे पसंद करती है। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे लड़ने लगते हैं जिसकी वजह से प्रोग्राम को बंद कर दिया जाता है और रात को आइलीन जब अपने घर जाती है तो वहाँ पर वो खूब मुस्कुराती है क्योंकि उसे एक नई दोस्त मिल गई थी जिसका नाम रेबेका था। उसका पिता उससे कहता है कि मुस्कुराते हुए वो बहुत ही गंदी दिखती है और वो इस बात का ख्याल रखे कि कोई भी उसका दोस्त नहीं बन सकता। आइलीन सोचती है कि आखिर एक ऐसा बाप है जिसको उसके बच्चे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अगले दिन आइलीन जब अपने काम पर होती है तो वो उस लड़के को बाहर नहीं पाती जिसकी वजह से वो ली के जेल में जाती है और देखती है कि वो वहाँ पर लेटा हुआ है। उसे क्यूरियोसिटी होने लगती है कि आखिर इतना शांत बच्चा कोई मर्डर कैसे कर सकता है। इसीलिए वो रिकॉर्ड रूम में जाती है और वहाँ पर उसकी फाइल को पढ़ने लगती है, लेकिन तभी रेबेका वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर उसकी फाइल्स नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से आइलीन उन फाइल्स को उठाने लगती है। रेबेका उससे पूछती है कि क्या वो ली की फाइल्स को पढ़ रही थी तो वो उससे कहती है कि वो जानना चाहती थी कि आखिर उसने मर्डर क्यों किया। रेबेका उससे कहती है कि उसे भी यही बात जाननी है कि वो इतना शरीफ बच्चा है तो आखिर वो मर्डर कैसे कर सकता है। वो एक रात को अपने पिता के कमरे में गया और चाकू से उन्हें स्टैब करके जान से मार डाला और वहाँ पर उसकी माँ भी मौजूद थी जो कि ये सब देख रही थी। उसे लगता है कि शायद उसकी माँ कोई बात जरूर छुपा रही है और उससे सच निकलवाने के लिए वो मिसेज पॉल्क से पूरी बात करेगी। अगले दिन वो मिसेज पॉल को बुलाती है उसके बेटे से मिलने के लिए और जब मिसेज पॉल्क वहाँ पर आती है तो आइलीन उसे देखकर हैरान हो जाती है और जब वो अपने बेटे से मिलती है तो उसका बेटा उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा था जिससे फ्रस्ट्रेट होकर वो तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। उसके बाद रेबेका ली से सच बुलवाना चाहती है इसलिए वो उसे अपने केबिन में ले जाती है और आइलीन भी चाहती थी कि वो उसकी बात सुने, लेकिन जब वो रेबेका के केबिन में आने की कोशिश
करती है तो रेबेका उसे बाहर भेज देती है और वहां आकर वो उससे कहती है कि दरअसल आज शाम को वो फ्री है तो क्यों ना वो बार में मिले जहां पर वो एंजॉय कर सके। आइलीन ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे अब एक नई दोस्त मिल चुकी थी, इसीलिए वो रात को अपनी सेविंग कर लेती है और अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर उस बार में जाने के लिए निकल जाती है। जब वो बार में पहुंचती है तो वहां पर उसे रेबेका मिलती है जो कि उसे कॉम्प्लीमेंट देती है और उसे बताती है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है। आइलीन उससे कहती है कि दरअसल ये कपड़े उसकी माँ के हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। रेबेका उससे पूछती है कि वो इतनी जवान है तो वो जेल में जॉब क्यों कर रही है, तो वो उससे कहती है कि वो वहीं पर जॉब करेगी और अपने पिता का ख्याल रखेगी क्योंकि उसकी एक बड़ी बहन भी है जो कि शादी करके कहीं और सेटल हो गई है और अब वही बची हुई है जो कि उसके पिता का ख्याल रखती है। उसके बाद वो दोनों वहां पर ड्रिंक करती हैं और तभी वहां पर कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि उन्हें छेड़ने लगते हैं, लेकिन रेबेका उसे बहुत ही पॉजिटिवली लेती है और वो आइलीन से पूछती है कि क्या वो उसके साथ डांस करेगी। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर लड़की लड़की के साथ डांस करके क्या कर रही है, इसीलिए एक बंदा उन दोनों को डांस करते हुए छेड़ने लगता है, लेकिन रेबेका उस बंदे के मुंह पर मारती है जिससे उसका मुंह टूट जाता है और उसके बाद वो आइलीन को लेकर बाहर चली जाती है जहां पर वो उसे बताती है कि वो बहुत ही अकेली थी, लेकिन जब वो उसकी लाइफ में आई तो उसे एक बहुत ही अच्छी दोस्त मिली। रेबेका उसके गले भी लगती है और उसे किस भी करती है और उसे मैरी क्रिसमस कहकर वो वहां से चली जाती है। आइलीन इससे बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने उसे किस किया और उसके जाने के बाद वो बार में जाती है जहां पर वो उसकी झूठी सिगरेट को पीने लगती है। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है जहां पर वो कार में ही सो गई थी और अगली सुबह जब वो उठती है तो वो तुरंत गाड़ी के बाहर आती है और अपने पिता से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन उसका पिता दरवाजा खोलने को राजी ही नहीं था क्योंकि उसने उसकी हालत देखकर उसे अंदर आने ही नहीं दिया था। वो खिड़की से अंदर आ जाती है और उसका पिता उसे डांट लगाता है। तभी वहां पर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि उससे कहता है कि उसके पिता के पास जो गन है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए वो चाहता है कि वो उस गन को अपने पास ही रखे क्योंकि कल रात को भी उसके पिता वो गन लेकर बाहर आ गए थे और पड़ोसियों को परेशान कर रहे थे। ये सुनकर आइलीन मान जाती है और उस गन को उसे दे दिया जाता है जिसे वो अपनी कार के अंदर रख लेती है ताकि उसका पिता उस गन तक ना पहुंच सके। उसके बाद आइलीन अपने ऑफिस में जाती है जहां पर उसकी बॉस उससे कहती है कि वो बाकी का काम कंप्लीट कर ले। आइलीन जब उससे पूछती है कि रेबेका कहां पर है तो वो उसे बताती है कि रेबेका तो छुट्टियां मनाने के लिए गई है जिसकी वजह से वो क्रिसमस के बाद ही ज्वाइन करेगी। ये सुनकर उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि रेबेका ने उसे इस बारे में नहीं बताया था। उसके बाद वो उसके ऑफिस में चली जाती है वहां पर छानबीन करने के लिए ताकि वो उसका नंबर ले सके, लेकिन वहां पर उसे उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं मिलता। रात को आइलीन जब अपने घर जाती है तो वो अपने पिता को जख्मी हालत में पाती है जिसने दारू पीकर खुद को ही जख्मी कर लिया था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है और उससे कहता है कि उसका पिता बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका पिता दारू के स्टेट में ऐसा करता है, लेकिन कभी भी उस पर ये इल्जाम आ सकता है कि वो अपने पिता को मारती है क्योंकि उसके अलावा उसका कोई देखभाल नहीं करता। उसके बाद वो अपने पिता को लेकर वापस घर जाती है जहां पर उसका पिता उससे कहता है कि वो उसके साथ ड्रिंक करना चाहता है और वो उसके लिए एक पैक बनाता है और वो दोनों वहां पर ड्रिंक करने लगते हैं। वो आइलीन को कहता है कि आइलीन, इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक इंसान वो होता है जो कि चकाचौंध लाइफ जीता है और दूसरा इंसान ऐसा होता है जिसे सब लोग रौंद देते हैं, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और जो दूसरे कैटेगरी का इंसान है वो तुम हो। ये सुनकर आइलीन हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसका पिता उसके लिए ये बात कैसे कह सकता है। अगली सुबह आइलीन को रेबेका का कॉल आता है जहां पर वो उससे कहती है कि आज क्रिसमस ईव है तो क्यों ना वो उसके घर में आ जाए सेलिब्रेट करने के लिए, और ये सुनकर आइलीन खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। रेबेका उसे एड्रेस देती है और रात को वो वहां पर आने के लिए कहती है और अब यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला था। आइलीन उसके दिए हुए एड्रेस पर पहुंचती है जहां पर रेबेका अपनी कैट को बाहर कर देती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी, और उसके बाद वो उसे अंदर बुलाती है और उससे कहती है कि वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। उसके बाद दोनों वहां पर ड्रिंक करते हैं और रेबेका उससे कहती है कि
दरअसल वो यहाँ पर उसे एक बात बताना चाहती है। आइलीन उससे पूछती है कि आखिर वो क्या बात है, तो वो उसे बताती है कि दरअसल ये घर उसका नहीं है। आइलीन ये सुनकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है तब ये किसका घर है, तो वो उसे बताती है कि दरअसल ये मिसेज पॉल का घर है। उस दिन जब वो ली को अपने केबिन में लेकर गई थी तो उसने ली से सारी बात उगलवा ली थी, जहाँ पर ली ने उसे बताया था कि उसने अपने पिता को इसीलिए मारा क्योंकि उसका पिता हर रात उसका शोषण किया करता था और उसकी माँ ये बात जानती थी और फिर भी वो कुछ नहीं करती थी। इसीलिए एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर उसने अपने पिता को ही जान से मार डाला। वो मिसेज पॉल के घर आई थी, लेकिन मिसेज पॉल सच उगलना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की और उनमें लड़ाई हुई, जिसकी वजह से वो दोनों बेसमेंट में जा गिरे और मौके का फायदा उठाकर उसने मिसेज पॉल को बेसमेंट में ही बांध दिया और वो उसका कन्फेशन लेना चाहती है ताकि वो ली को छुड़ा सके। ये सुनकर आइलीन हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि उसे लगा था कि वो उसे पसंद करती है, इसीलिए उसने यहाँ पर उसे बुलाया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अपने क्राइम में उसे पार्टनर बनाना चाहती है। आइलीन जब वहाँ से जाने लगती है तो रेबेका उसे समझाती है और उसे कहती है कि दरअसल वो उससे प्यार करती है और अगर वो भी उससे प्यार करती है तो वो उसका साथ दे। ये सुनकर आइलीन उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो अपनी गाड़ी से वो गन ले आती है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि वो मिसेज पॉल को ये गन दिखाएगी और डर के मारे मिसेज पॉल सब सच उगल देगी। उसके बाद वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर रेबेका ने मिसेज पॉल को बांध कर रखा हुआ था और वो उससे कहती है कि अब वो सच बताए, लेकिन मिसेज पॉल उससे कहती है कि वो उसे कुछ नहीं बताने वाली। तभी आइलीन वहाँ पर आकर उस पर गन तान देती है और उससे कहती है कि अगर वो सच नहीं बताएगी तो वो उसे शूट कर देगी और डर के मारे मिसेज पॉल सच बताने लगती है। वो उनसे कहती है कि दरअसल उसका पति उसके बेटे का शोषण किया करता था और उसे पहले इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन जब एक रात को उसने अपने पति को बिस्तर पर नहीं पाया और जब वो ली के रूम में गई तो वहाँ पर उसने देखा कि वो उसके साथ सो रहा है, लेकिन उसने इस बात को बिल्कुल ही दबाने का सोचा क्योंकि उसका पति जब उसके बेटे के साथ करके आता था तो उसके ठीक बाद वो उसके पास सोता था और उसके साथ भी इंटीमेट होता था और एक औरत को पति का प्यार ही तो चाहिए और उसी प्यार को बरकरार रखने के लिए उसने ये सब करने दिया। हालांकि इन सब चीजों की वजह से उसे इन्फेक्शन भी होने लगे, लेकिन जब वो अपने पति के साथ सोती थी तो उसे मजा आता था। ये सुनकर आइलीन और रेबेका काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। तभी मिसेज पॉल कहती है कि आइलीन इस बात को बिल्कुल नहीं समझेगी क्योंकि आइलीन बिल्कुल अकेली है और जब वो शादी करेगी तब उसे समझ में आएगा। ये सुनकर आइलीन को बहुत ही बुरा लगता है और वो उसके कंधे पर शूट कर देती है, जिससे वो जोर से चिल्लाने लगती है। तो वो दोनों उसका मुंह बंद करती हैं और उसे पिल्स दे देती हैं, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद रेबेका उससे पूछती है कि आखिर उसने उसे शूट क्यों किया, तो आइलीन उसे बताती है कि उसे गुस्सा आया तो उसने शूट कर दिया। रेबेका उससे कहती है कि अब वो आगे क्या करेंगे, तो आइलीन उससे कहती है कि क्यों ना वो उसका इल्जाम उसके पिता पर लगा दें क्योंकि वो काफी पीता भी है और वो हमेशा गोली लेकर बाहर निकल जाता है और पुलिस जब उसके पिता को पकड़ कर ले जाएगी तो वो दोनों यहाँ से न्यूयॉर्क चली जाएंगी, जहाँ पर वो दोनों एक साथ रहेंगी। ये सुनकर रेबेका राजी हो जाती है और वो दोनों मिलकर मिसेस पॉल को आइलीन के गाड़ी में डाल देती हैं। रेबेका आइलीन से कहती है कि वो इस घर को अच्छे से साफ करने जा रही है ताकि कोई भी सबूत ना मिले और साफ सफाई करने के बाद वो सीधा उसके घर में आ जाएगी। आइलीन उसकी बात का विश्वास कर लेती है और अपने घर में चली जाती है, जहाँ पर वो उसका इंतजार करने लगती है, लेकिन घंटों तक इंतजार के बाद भी रेबेका वहाँ पर नहीं आती, जिससे कि आइलीन समझ जाती है कि रेबेका ने उसे धोखा दिया है। अब वो सोचने लगती है कि आगे वो क्या करेगी। वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर एक सुनसान जंगल में चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ देती है और उसके गाड़ी के अंदर से धुआं निकल रहा था जो कि उसी गाड़ी में भरने लगता है और उस गाड़ी के अंदर में मिसेस पॉल भी होती है। उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि मिसेस पॉल सफोकेशन की वजह से वहाँ पर मर जाए और उसे मरने की हालत में छोड़कर वो रोड पर चली जाती है, जहाँ पर वो एक ट्रक को रोकती है और उसमें बैठकर वो दूसरे शहर में जाने के लिए निकल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।